भानु प्रतापपुर विद्युत विभाग पर अवैध वसूली और फर्जी रिपोर्ट का आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। भानु प्रतापपुर विद्युत डिवीजन और कोरर सब स्टेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों पर अनुसूचित जनजाति किसानों से अस्थायी ऑनलाइन विस्तार कार्य तथा कृषि पंप भार वृद्धि के नाम पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे। किसानों का कहना है 2022-23 और 2023-24 में बिना जानकारी और नियमों का पालन किए उनके कृषि पंप कनेक्शन का भार 3 अश्वशक्ति से 5 अश्वशक्ति कर दिया। नियमानुसार भार वृद्धि से पहले स्थल निरीक्षण अनिवार्य है, लेकिन किसानों का आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की। कई मामलों में रिपोर्ट में मृत किसानों के हस्ताक्षर तक पाए गए, जो कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। किसानों ने बताया कि अस्थायी और अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए 15,000 से 20,000 तक के रुपए की अवैध वसूली की गई, जबकि नियमानुसार लाइन विस्तार कार्य हेतु केवल 1,500 से 2,500 रुपये की वसूलने का ही प्रावधान है। यह रकम बिना रसीद लिए गए हैं। किसानों के इस संबंध में 18 फरवरी 2024 और 25 सितंबर 2024 को अधीक्षण यंत्री को लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई। किसानों का कहना है यदि उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो अनुसूचित जनजाति मोर्चा और ग्रामीण किसान व्यापक आंदोलन करेंगे। इस मामले से जुड़े नोटरी सत्यापित शिकायत पत्र और किसानों के साक्ष्य भी जांच हित प्रस्तुत किए गए। संभागीय ब्यूरो चीफ राजेंद्र मंडावी। मेरा नाम राहुल कुमार नेता है। मैं ग्राम अनंतपुर का हूँ और मेरा विद्युत कनेक्शन 3 HP का है, जो कि 5 HP का भार बताया जा रहा है। और मेरा दादाजी का जो स्वर्गवास हुआ है तो 2015 में हुआ है, जबकि 2023 में न जाने कहाँ से उतर के साइन किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, वो साइन किए हैं अभी बोल रहे हैं? जी। मतलब किस मामले में साइन किए? मतलब जो विस्तार निरीक्षण, जबकि उसका स्वर्गवास 2015 में हुआ। अच्छा, निरीक्षण कब हुआ? 2023 में। कौन किए हैं? पता नहीं, विद्युत विभाग वाले किए होंगे। किनसे पता चला आपको? हमको अभी जानकारी मिला है इसके बारे में। किनके मामले से पता चला? रिपोर्ट देखे तो पता चला? रिपोर्ट देखे उसके बाद पता चला। खराबर जेल है, ग्राम सेवक के 10 के 5 खराबर जेल हमारा आदेश तक था 5 लाख काट लगी उधर मार दिया। तुम्हारे बाद जब्ती हो गया, तुमको 80,000 पटाना पड़ेगा। तो नहीं सही, वहाँ 1 एकड़ जमीन नहीं, 80,000 धान नहीं होता। हम कुछ नहीं जानते, तुम चोरी से क्यों चला रहे बिना टीसी की? तो टीसी फार्म आज जमा कर रहे हो साहब, और तुम जब काट के लिए ला 5 मिनट बाद हम नहीं धरे, ऐसे पढ़े कुछ नहीं जानते हम, तुमको पटाना पड़ेगा। पटाया पैसा पटा दिया तो कर रसीद हुई दिन की? नहीं गए रसीद, कोई रसीद नहीं मिला? कोई रसीद नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, आप ही नहीं करेंगे। और नाम रवि कुमार सोरी, ग्राम रनपुरी के निवासी है रहा और अपन खेत निजी खेत में पंप लगाए हैं, खुदवाए हैं। तो ऊपर बिजली पर ऐसे करके ना पक्की कनेक्शन बकर के ना पूरा बिजली ऑफिस में गए, तब फिर वो साहब मन की कि आप मतलब 15,000 लगेगा ऐसे करके। तो 6 किसान मिल के ना वो मतलब 90,000 दें, मैंने एक किसान 15,000 करके। और ऊपर बाद रसीद भी मांगे ना, तो रसीद भी नहीं दी। और 2023 में वो पैसा दे रहे हैं, तो वो अभी 2025 में अप्रैल में लगे हैं अभी बिजली पक्की कनेक्शन। वो भी अभी ठीक से नहीं चला थे, वो ट्रांसमीटर में खराबी है या कुछ में है। रोज के डीओ खराब होते या तो फ्यूज मारते। तो 25 में कब लगे? प्रदर्शन करें तब क्यों? हाँ, प्रदर्शन करें उसके बाद लगे, अप्रैल में लगे हैं। 2000 पहले नहीं लगाते, होकर पहले नहीं लगे। बताएंगे। हमारे क्षेत्र के कृषकों की समस्या लेकर हम कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे हैं। यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा ऐसे कई गंभीर विषय हम प्रकाश में आए हैं। बिजली विभाग में कई प्रकार का भ्रष्टाचार विगत 3 वर्षों पूर्व हुआ है, जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत हमें प्राप्त हुई, जिसमें कृषकों से टीसी कनेक्शन, लाइन विस्तार कार्य के लिए मुँह मांगा घूस मांगा जाता है लोगों से, और उसका रसीद भी नहीं दिया जाता है। और एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप यह है कि अनुसूचित जनजाति के जो कृषक हैं
उनका 3 HP का लोड है, भार उन्होंने 3 HP का लेके रखा है, मगर विद्युत विभाग द्वारा कूट रचना करते हुए पता नहीं अपना लाइन लॉस मेंटेन करने के लिए या चोरी का मेंटेन करने के लिए वह कृषि पंपों में, वो भी अनुसूचित जनजाति के कृषकों के पंपों में 3 HP को 5 HP में भार वृद्धि कर दिया गया। जो अगर नियमतः देखा जाए तो उसके लिए स्थल निरीक्षण कर स्थल निरीक्षण में जो रिपोर्ट आता है उस अनुसार कार्रवाई करते हुए भार वृद्धि किया जाता है, मगर उन लोगों ने विभाग में बैठे बैठे फर्जी तरीके से भार वृद्धि किया है, जिसकी जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब हम उनके स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को लेकर किसानों के पास गए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जो कृषक आज से 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले मृत हो चुके हैं, ऐसे कृषकों का उसमें दस्तखत स्थल निरीक्षण में पाया गया। उनके परिवार वालों ने मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाते हुए हमें बताया कि हमारे परिवार के ये मुखिया जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, कई किसान थे, किसी के 5 साल पहले भी गुजर चुके हैं, किसी के घर के मुखिया 10 साल पहले गुजर चुके हैं, ऐसे लोगों का दस्तखत उस स्थल निरीक्षण में पाया गया। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। हम सरकार से और विष्णुदेव सरकार के सुशासन सरकार से हम यह मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और 420 के मामले में इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। बस यही हमारी सरकार से मांग है। अभी शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला है? अभी हमने कलेक्टर महोदय से शिकायत किया तो उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है और आश्वासन दिया है। आपका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। जो बीच में वीडियो वायरल हुआ था, यह वहीं से शुरुआत हुई। इस भ्रष्टाचार के बारे में हमने जब एक बार आंदोलन किया और जब बिजली विभाग के कार्यप्रणाली के बारे में हमने जानना चाहा और जब हमने जानकारी जुटाई तब ये सब मामले सामने आए। उस समय हुआ ये था कि कुछ ऐसे किसान हैं जो अभी भी यहाँ उपस्थित हैं, उन किसानों ने हमें बताया था कि टीसी कनेक्शन के लिए 5,000, 10,000, 8,000 ऐसा हिते नाम अदिया नाम का व्यक्ति वहाँ पे और जेई राठिया, इन लोग किसानों से पैसा उगाही करते थे। मजबूर किसानों को उनका काम करने के लिए घूस लेते थे, 5,000, 10,000, 12,000, जिनसे जैसा लूट सकें वैसा लूटते थे और उसके बदले में जो पैसा लेते थे तो कोई रसीद भी किसानों को नहीं देते थे। तो किसानों का गुस्सा फूटा, उन्होंने आके मुझसे शिकायत की। हम सब किसान के साथ वहाँ गए और जब हम लोग जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन लोग जानकारी देने में असमर्थ थे और उच्च अधिकारियों से, विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से हमने मांग किया था कि इसकी जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज 1.5 माह बीत चुके हैं, अभी तक विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब हमको नहीं मिला है। अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। जबकि हमने विभाग से यह भी मांग किया था कि आपकी जो टीम बनेगी, जांच टीम, उसमें हमारे बीच के प्रतिनिधि रहेंगे, क्योंकि दोष भी आपके विभाग पे लगा है और आप ही लोग जांच करेंगे, ये कहाँ तक उचित है। ये मांग हमने किया था। तो विषय यही था, विद्युत विभाग का भ्रष्टाचार का ही विषय था। और जब हम लोग इसकी गहराई में गए तो एक नया भ्रष्टाचार सामने आया कि 3 HP के कृषि पंप कनेक्शनों को 5 HP कर दिया गया है। स्थल निरीक्षण का जो रिपोर्ट इन्होंने बनाया है वह फर्जी है। इतने किसान हैं, ये सारे किसान बोलते हैं कि इसमें हमारा दस्तखत नहीं है, तो कई मृत लोगों का दस्तखत है। तो कुल मिलाकर इनका स्थल निरीक्षण फर्जी है।